आक़िबतुल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, आज आपकी मैथ की क्लास है और ये मैथ की क्लास में आपको ये बता दूँ बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है एजुकेटर के लिए। ख़ास तौर पर आर्ट्स की मैथ और साइंस वालों का जो 50% का पोर्शन होगा जीके का, उसमें जो मैथ के बेसिक सवाल आते हैं तो वो वाले हम इस मैथ में करवाएंगे। ये आप में से अक्सर लोग हमने देखा है कि बहुत जल्दी कर रहे हैं, शायद कि अभी 2-4 दिन में सेशन मुकम्मल हो जाए, ऐसे लोग समझ रहे हैं। तो ये एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है, एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ानी है और फिर आपको पढ़ना है। आपकी टेस्ट सीरीज भी डेवलप हो जानी है। ये संडे को इंशाल्लाह आपके शेड्यूल सारे बन के आपको ग्रुप में शेयर हो जाने हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि तवज्जो दें और सीक्वेंस को समझ लें। आर्ट्स वालों को, जितने भी आर्ट्स वाले हैं, उनको कम से कम 10 नंबर का, 11 नंबर का जो मैथ है, बेसिक मैथ, जैसे 5वीं का, 8वीं का, 7वीं का, उसमें से भी आगे सिलेक्टिव पोर्शन जो है वो आने ही आने हैं और आपने हर सूरत करना है। जो साइंस वाले हैं उनको जो उनका 50% का जो पोर्शन है, जो आर्ट्स का पोर्शन होता है, जो साइंस मैथ का पोर्शन होता है, उसमें भी बेसिक मैथ आना ही आना है। लिहाजा साइंस वाले ये ना समझे कि ये हमारी क्लास नहीं है, ये आर्ट्स की भी क्लास है, ये साइंस की भी क्लास है, यानी कि 8-40 वाली आप सबकी क्लास है और इसमें आपने अपने जीके को मजबूत करना है। जैसे कि आज मैथ की क्लास है, कल आपकी उर्दू की क्लास है, तो हम ऐसे ही सब्जेक्ट को मुकम्मल करेंगे। जो टॉपिक, जो नुमाना दिए जाए उनको मुकम्मल करते जाए। बाकी इंशाल्लाह कल आपकी राय ले लेंगे, तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह आपका शेड्यूल जो है वो इतवार को बन जाएगा और आगे हम रेगुलर चलते रहेंगे। तो चीज़ों को समझ लें, बार बार परेशान ना हो। जो काम हम आपको करवा रहे हैं उस सीक्वेंस के साथ चलते जाए। हाँ, केमिस्ट्री के जो आपको लेक्चर दिलवा रहे हैं, आप साइंस वाले जितने भी हैं ये पल्ले बांध ले कि आपका जो 16 ग्रेड का जो पेपर है उसमें जो आपका पोर्शन होना है वो आपका केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ, ये चारों में से आपको 12-12 नंबर का पेपर आना, 13-13 नंबर का। तो ये मत सोचें कि बायो वाले कहें कि हमें तो केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री वाले कहें तो हमें तो बायो मतलब नहीं आएगी। तो आपको बायो भी करनी है, अगरचे आपने नहीं पढ़ी होगी उस लेवल की, तो हम इंशाल्लाह बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैट्रिक और इंटर और बीएससी लेवल के जो लेक्चर्स हैं ये सारे आपके कंडक्ट करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा आप चले, शेड्यूल को समझे और जो काम आपको असाइन किया जाता है वो करें। तो आज आपकी मैथ के जो लेक्चर लेंगे, बेसिक मैथ के हवाले से जो हर सूरत पेपर में आता है, हम उस पैटर्न को लेके चल रहे हैं। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हमारे सर अहमद नवाज खान साहब वो इंशाल्लाह अभी आपके मैथ के लेक्चर्स लेंगे और उनसे डिस्कशन करें और वो आपको समझाएंगे किस तरह हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। और फिर आज वो इंशाल्लाह ताला एक असाइनमेंट जो है, एक टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको करवाएंगे। सर अहमद नवाज खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि सर हाफिज साहब ने भी बता रहे थे आपको कि मैथ का जो पोर्शन है वो हर सूरत आना ही आना है, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो। तो ये एक चीज़ याद रखें कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आएंगी आपको पेपर में, ख़ासकर एनटीएस। अगर पीपीएससी भी होगा तो वो भी बेसिक चीज़ें आती हैं। मोस्टली 8 या 10 तक जो है बुक्स हमारी, उसमें से आता है पेपर। पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। जी, मेरा नाम अहमद नवाज खान है और मैं स्कूल टीचर हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीएसटी काम कर रहा हूँ और साइंस मैथ में मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है और यही मेरी अपॉइंटमेंट भी साइंस मैथ टीचर की थी। इसके अलावा एमए हिस्ट्री किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स है और रिसेंटली मेरा 25 को जो अभी मैं लेक्चरर हिस्ट्री का दे के आया हूँ इंटरव्यू, और ये मेरी दूसरी अटैम्प्ट थी और दोनों दफ़ा ही मैं इंटरव्यू में पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा अल्लाह ने मेहरबानी की तो लेक्चर में हो जाएगा हिस्ट्री में। तो आज जो है कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि एनटीएस के हवाले से। एक चीज़ याद रखें कि एनटीएस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी है बनिस्बत पीपीएससी के। पीपीएससी में एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है, एक इसका ये फेलियर है।
एनटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके अलावा आपने 50 कम से कम नंबर लेने होते हैं। 50 जो मार्क्स लेगा लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट सेशन हुआ था 2017 में, जो 2017 में अपॉइंट हुए थे एजुकेटर्स, उनके लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि 50 मार्क्स, यानी कि 49 जिसके थे या 48 थे वो भी रह गए थे। इसलिए एक एक नंबर को अहमियत दें, चाहे वो आपकी उर्दू हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, जनरल नॉलेज हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। आपने अब एक काम करना है कि फोकस करना है अपने आप को कि मैंने पास करना है हर सूरत, 50 से कम नहीं, बल्कि 60 का टारगेट रखें तो 50 आएंगे। मिनिमम ज़हन में ये रखना है कि जी मैंने पास होना है हर सूरत। तो इंशाल्लाह जो मैथ का पोर्शन है वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह वो आपका बड़ा अच्छा होगा। आप अगर 10 मार्क्स आएंगे 8 सवालों के, तो वो 10 बाई 10 इंशाल्लाह ताला आपके उसमें से आएंगे। क्योंकि एक तो ये है कि तजर्बा जो है ना, एक्सपीरियंस, ये बहुत चीज़ काउंट करती है। हमें पता है कि किस तरह का पेपर बनाते हैं। मैं खुद 8-10 दफ़ा NTS दे चुका हूँ, तो इसलिए एक तजर्बा हो जाता है कि किस तरह का पेपर बनाते हैं और कैसा बनाते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी बेसिक मैथ। एक चीज़ याद रखें कि जो भी टीचर्स एजुकेटर भर्ती होता है, चाहे वो 14 स्केल पे ESC, चाहे वो SC SC हो 15 स्केल पे, चाहे वो SST हो या SSC हो 16 स्केल पे, उसका एक ही पैटर्न होता है। और इस दफ़ा में भी PPSC आपका ले 16 स्केल का PPSC लेगा। होप तो है काफ़ी कि PPSC लेगा। अब 14 और जो 15 स्केल हैं ये NTS लेगा। और NTS में बेसिक मैथ आती है, वो जो आप स्टार्ट कर लें 5 क्लास से, 5, 6, 7, 8 और सो, बल्कि 8 तक कर लें तो इंशाल्लाह आपका NTS का पेपर 100% हल हो जाएगा। आप जितने भी NTS की पेपर देख लें, साबका अगर आपके पास एजुकेटर्स गाइड हैं, साबका अगर आपने ली हुई हैं आज से 2017 की या 2015 की जो वैकेंसीज आई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते। बेशक एक्सरसाइज में टफ क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन जो पेपर में आते हैं वो कदरे ईजी होता है। इसलिए आपने बड़े आराम से, तहम्मुल से इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि हमें अच्छी तरह समझ भी आ जाए और हमारा कोई क्वेश्चन वहाँ रह ना जाए। ठीक हो गया जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। सर जिसको सिरे से ना मैथ्स आता हो जी वो कर लेगा जी। जिसको सिरे से ना मैथ्स आता हो, सिरे से मैथ्स ना आता हो, बेफिक्र हो जाएगी। आप एक चीज याद रखें, शायद आप पहली दफा इस सेशन में आपने ज्वाइन किया है। मैंने पिछले साल जो है ये सेशन लिया था एजुकेटर का ही। तो बेसिक जो बिल्कुल जो कह लें कि जीरो, जिनको मैथ आता था ना, जीरो स्टेज पे थे, बिल्कुल नहीं आता था, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो 2 महीने की क्लास के बाद उनको मैथ आना शुरू हो गई थी। आप बेफिक्र हो जाएं। आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको मैथ आना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये आप उस पर छोड़ दें। आपको मैं जैसे करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम जो है 5th क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ को, क्योंकि नीचे से हमने ऊपर की तरफ जाना है। बेसिक जो मैथ है, क्योंकि अगर आपने PST भर्ती होना है, PST से मुराद है ESC आर्ट्स या साइंस, तो उसके लिए आपको बेसिक मैथ जो है, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल होता है, आपने प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग करनी होती है। बेसिकली आप प्राइमरी टीचर होते हो 14 स्केल वाले, और जो 15 स्केल वाले होते हैं वो एलिमेंट्री टीचर्स होते हैं। उन्होंने 6 से लेकर 8 तक की है जो क्लासेस उनको पढ़ाना होता है। इसीलिए जो 14 स्केल वाले हैं उनके लिए 1 से लेकर जो 5th का मैथ है वो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि आपका लेवल अब माशाल्लाह आप MA हो, MSc हो,
तो आपको 1 2 3 की क्लास जो है लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5th क्लास लें, यानी कि 5 से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं उनको हम लेंगे और इम्पोर्टेंट लेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करना। जो अहम है, जो पेपर में आ सकते हैं, वही इंशाल्लाह हम करेंगे और वही आएंगे। आज स्टार्ट करते हैं 5th की मैथ। और एक चीज़ याद रखें कि जो मैं असाइनमेंट दूंगा, आप काइंडली आप अगर आपको कोई छोटा बहन भाई है या आपका कोई अजीज़ है तो उससे 5वीं की मैथ ले लें। जो असाइनमेंट मैं दूंगा, मसला आपको कहता हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, अगर मैं 3 सवाल करवाता हूँ तो बाकी सवाल आपने खुद करने हैं। जो ना आएगा आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब हम 5वीं क्लास की स्टार्ट करते हैं मैथ और इसका चैप्टर करते हैं जी, चैप्टर नंबर 2। और स्टार्ट करते हैं हम HCF एंड LCM से। HCF का क्वेश्चन है, ये पेपर में काफी दफा आ चुका है, इवन के PPSC के अंदर भी ये सवाल आ जाता है। और ये सवाल, इसकी 2 काइंड्स हैं, एग्जाम है। एक है न्यूमेरिकल यानी कि नंबरों वाला, और एक है स्टेटमेंट जो कि अबारती सवाल होता है। 2 पेपर में मोस्टली वो अबारती सवाल देता है, इजी नहीं देता। अगर आप PPSC लें, NTS लें तो वो थोड़ी सी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट को आप पढ़ना है, जब आपने 2 दफा स्टेटमेंट को पढ़ लिया, समझे आपको सवाल आ गया, HCF हो या LCM हो। स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले HCF से। HCF से मुराद क्या है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? A से मुराद है हाईएस्ट, C से मुराद है कॉमन, और F से मुराद है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको उर्दू में आदे आजम कहते हैं। इसको जी उर्दू में कहते हैं आदे आजम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आदे आजम क्या है? आजम का मतलब होता है बड़ा। आद मीन जुज पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट, बड़ा जुज जो है आपकी जो दी गई रकम होगी उसको आदे आजम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मिसाल देता हूं आपको कि एक क्वेश्चन है हमारे पास 24 और 48, 24 एंड 48, ये क्वेश्चन की रकम आ गई। वो कहता है जी फाइंड HCF, कि इसका HCF निकालें। आपको इजी से मुश्किल की तरफ लेके जाना होता है, इसीलिए मैं पहले आसान फिर स्टेप बाय स्टेप जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होंगे उसकी तरफ ले जाना। सबसे पहले जी आपने HCF फाइंड करना है, आधे आजम निकालना है किसका? 24 और 48 का। आपने क्या करना है जी, 24 को इधर रख लेना है। 24 के आपने साइड पे इस तरह रख लेना है, उसके पहाड़े पढ़ने हैं, टेबल्स पढ़ने हैं। पहाड़े आपको हर एक को आते ही हैं। 2 का सबसे छोटा जो टेबल होता है वो होता है 2 का, जिसको 2 का टेबल कहते हैं, वो आपने पढ़ा। ये 2 है, ये 24 है। अब 2 का अगर टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 2 1 तो 2 2 4, कितना आ गया जी आंसर? 12। ठीक हो गया। अब फिर 12 को आपने 2 पे फिर तकसीम करना है, फिर डिवाइड करना है। 2 का पहाड़ा पड़ा 12 तक तो आ गया 6, तो 6 12, यहां आ गया 6। फिर आपने 2 पे किया, 2 3 6, ये आ गया 3। अब आपने 3 पे करना है। 3 है, आखिरी रकम है, लास्ट रकम है, इसलिए इसको उसी पे रकम पे करना है, क्योंकि ये अब 2 पे नहीं जाएगा। 3 कभी भी 2 पे नहीं जाता, इसलिए इसको छोड़ देना है। 3 पे करना है, 3 1 3। अब इसके जो है फैक्टर आपके पास आ गए, उसको आपने लिख लेना है। क्या फैक्टर आए? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 3।
यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबको? ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं, इसको कहते हैं फैक्टर निकालना। इसको डिवाइड करना है, तकसीम करना है, तकसीम करने के बाद इसके सारे फैक्टर इधर लिख लिए। आगे आ गया 48। अब देखिए 48 के साथ भी इसी तरह करना है। 48 को आपने इधर रखना है और याद रखें कि आपको आंसर शीट में एक रफ पेज दिया जाता है पेपर में, एनटीएस हो या पीपीएससी हो, तो रफ वर्क होता है, स्पेस एक दी होती है, वहां आपने ये अमल करना है। 2 का टेबल फिर पढ़े, पहाड़ा पढ़े, 2 2 4, अब 8 आ गया, 2 का पहाड़ा पढ़े, 8 का, तो 2 4 8, इसका मतलब है 24 2 48 होता है। ये हमारे पास आ गया। फिर 2 पे करें, 2 1 2 2 2 4, 12 आ गया। फिर 2 पे करें, 2 6 12, फिर 2 पे करें, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 3 6, और जो लास्ट है आपके पास वो क्या आएगा, 3 1 3। आपका ये एंड पे 1 बचना चाहिए, आपका कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस। इसके फैक्टर लिख लें 48 के। 48 का पहले 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 3। ये आपने इसके सारे फैक्टर लिख लेने हैं इस तरह की शेप में। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगला प्रोसेस क्या है? ये मैंने लिखा है CF। CF से मुराद होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर को उर्दू में कहते हैं मुश्तरक अदाद। मुश्तरक अदाद कॉमन फैक्टर का मुश्तरक मीन एक जैसे, मिलते जुलते। अब आपने मिलते जुलते जो आपस ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2, और इस तरह ये भी 2, और ये 3, ये 3, ये भी कॉमन। यहां तक क्लियर हो गया कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालने हैं? जो दोनों रकमों में मिले, एक जैसे हों, उनके गिर्द इस तरह दायरा लगा लेना है। इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर या मुश्तरक अदाद। ये हमने लिख लिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ये हमने लिख लिया। इसके बाद आपने लिखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाल लिया। कैसे निकालना है? 2 को 2 से ज़रब करें, 2 2 4, 4 2 8, और 8 को 3 से ज़रब करें, या 8 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 8 3 24, तो 24 इसका जवाब आ गया। और आपके पास ऑप्शन में A B C D 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने देखना है कि 24 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो वहां आपने टिक कर देना है। या उसके सर आप जी सर ये दोबारा आपकी आवाज दोबारा जी मैं दोबारा करवा देता हूं। इसकी वीडियो आपको मिल जाया करेगी ग्रुप के अंदर। आपने काइंडली वीडियो को भी बाद में देख लेना है। जो समझ नहीं आएगा दोबारा वीडियो देखेंगे, समझ आ जाएगा। फिर देख लें, मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब था आधे आजम। 2 रकमें दी हों चाहे 3 दी गई हों, उसका एक ही तरीका है, वो ये कि पहली रकम लिख लेनी है, फिर दूसरी लिख लेनी है। लिख ली, इसके बाद उसके फैक्टर बनाने हैं। पहले 24 को साइड पे रखें और 2 का पहाड़ा पढ़ें, उसको तकसीम करें, उसके अज्जा करें, पार्ट्स करें, टोटे करें, उसके छोटे छोटे टोटों में इसको तकसीम करते जाएं। 2 का पहाड़ा 24 तक पढ़ा तो हमें पता है 12 आता है। 12 दूना 24 या 12 2 24। फिर 2 12 आ गया। 12 का फिर 2 पे तकसीम किया, 6 2 12, फिर 2 पे किया, 2 3 6। इस तरह इसके ये सारे फैक्टर आ गए, उसको ये लिख लेना है। लिख लिया। फिर आगे कौन सी रकम थी? 48। 48 को इस तरह लिखा, उसके जितने फैक्टर बनते हैं वो लिख लिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक लफ्ज लिखना है CF। CF से मुराद है कॉमन फैक्टर, उर्दू में इसको कहते हैं मुश्तरक अदाद।
मुश्तरक मीन एक जैसे सेम, हमने दोनों में से जो सेम है उनको लिख लिया, दोनों को लिख लिया। इसके बाद 2 2 2 ये लिख लिया, फिर 3। अब हमारे पास बन गए हैं 1 2 3 4 बने। चारों के दरमियान में कौन सा साइन है, कौन सी अलामत है, ज़रब की। सबको ज़रब कर दें, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। हमारा आंसर आ गया 24। जी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ लग जाए। जी यहां तक क्लियर है जी, इसको रेज करके आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं? जी मैं आपको करवाता हूँ। एक चीज याद रखें कि जब तक आप सब लोगों को समझ नहीं आएगा, आप ओके का जो है निशान नहीं करेंगे कि तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, चाहे मुझे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही क्यों ना करवाना पड़े। जब तक सब बंदों को समझ नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो करना है अच्छा करना है, क्योंकि पेपर में आए तो वो ज़ाया ना जाए हमारा। इसलिए बेफिक्र हो जाएं। मेरा काम है कि आपको मैथ करवानी और आपका काम है करना। तो इंशाल्लाह मैं जो करवाऊंगा आपने इसको अच्छी तरह करना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए। अब है 45 और 90। मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने दोनों को लिख लेना है जी, 45 बराबर और 90 बराबर। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर किस तरह, फैक्टर का मतलब है तकसीम करना है। 45 को भी तकसीम करना है और 90 को भी तकसीम करते जाना है जहां तक होता जाए। सबसे पहले देखें 45 लिखा हुआ है, 45 को इधर रखें, तकसीम करना है। किस पे तकसीम करना है, सबसे छोटा टेबल, छोटा पहाड़ा 2 का। लेकिन याद रखें कि ये 2 पे नहीं जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि ये ऑड नंबर है, ताकदार जिसे हम कहते थे, हमने पढ़ा होगा अगर आपको याद है, इवन ऑड। कभी भी 5 2 पे तकसीम नहीं होता, 3 कभी भी 2 पे तकसीम नहीं होता। एक जिसके एंड पे 1 3 5 7 आ जाए वो कभी भी 2 पे तकसीम नहीं होगा, याद रखना है। इसको कहते हैं ऑड नंबर। ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। अब 2 पे नहीं जाएगा तो फिर कौन सा पहाड़ा है, 2 के आगे है 3, 3 पे करें, 3 को 45। अब देखें आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये मेथड भी मैं समझा देता हूं कि 45 को साइड पे रखें और 3 का पहाड़ा पढ़ें। 3 एकम 3, 4 में से 3 निकालें, क्या बचा जी 1, ऊपर से उतार लें 5, कितना बन गया 15। 3 का पहाड़ा पढ़ें जहां 15 आए, 3 5 15। इसका मतलब है हमारे पास क्या आंसर आ गया 15, वो हमने इधर लिख लिया। यहां तक क्लियर। अब 15 है, अब 15 को फिर किसके पहाड़े पर तकसीम करना है, फिर 3 के टेबल पे, फिर 3 के पहाड़े पे, फिर 15 को इस तरह रखें और 3 का पहाड़ा पढ़ें। 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 5 15 होता है, 3 5 15। इसका मतलब क्या आंसर आ गया, जिस तरह ये आंसर निकला था इसी तरह ये आंसर निकला 5। अब देखें खाली 5 आ गया, 5 1 5। अब आपके कितने फैक्टर बन गए, 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 3 ज़रब 5।
आगे आ गया 90 90 90 को भी आपने तकसीम करना है इसी तरह 3 पे करना है। 3 पे जब करेंगी आप करेंगे तो 3 का पहाड़ा पड़े 90 तक तो आपको पहाड़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर आपने क्या करना है, ये पहला डिजिट पहला हर्फ क्या है हमारे पास 9, 3 का पहाड़ा पड़े जहां 9 आता है 3 1 3 3 2 6 3 3 9 तो इसका मतलब है 3 3 पे जाएगा तो 9 आंसर आ गया। ये जो 0 है ये इसी तरह आ जाएगी। क्या हमारे पास जवाब निकला 30। 30 को फिर तकसीम करना है, किस पे करना है 3 पे ही। 3 10 30 3 10 30। अब देखिए नंबरों का टेबल चेक कर इसको पढ़ने उस पे भी पढ़ सकते हैं, उस पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आसानी के लिए, क्यों आसानी के लिए मैं अभी बताता हूं। अब है 10 10 1 10 10 1 10 इसके फैक्टर बना लीजिए 3 3 और 10। अब जी आपका जो क्वेश्चन था कि इसको हम 2 पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ये लेंथी होता जाएगा प्रोसेस। पहले कि हमने निकाल लिए थे फैक्टर, क्या निकला था 3 3 5। क्योंकि ये 2 पे भी तकसीम होता है और 3 पे भी होता है, क्यों ना हम इसको 3 पे करें कि ये मिल जाए आपस में। ये जो हमारा कॉमन फैक्टर है, मुश्तरक अदाद जो हम लेते हैं वो आसानी से मिल जाए, इसीलिए इसको 3 पे किया है ताकि 3 3 आते जाएं। अब देखें CF हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकला 3 3। अभी एक चीज याद रखें, ये 10 है इसको बटा दें क्योंकि 10 बड़ी रकम है, इसको मजीद छोटा कर लें। तो अगर इसको करेंगे 2 पे तो 2 5 क्या होगा जी 10, क्योंकि हमें 1 बचना चाहिए। फिर देखें क्या आएगा 5 1 5। आपके क्वेश्चन की वजह से शायद मैं उसको ऐसे छोड़ गया। 3 3 2 5, क्योंकि मैंने कहा था नीचे 1 बचना चाहिए, जिस तरह ये 1 बचा है। ये 10 था तो 10 को मजीद आपने किया 2 5 10 और 5 1 5, नीचे क्या बचा 1 1। हर सूरत दोनों साइडों पे 1 आना चाहिए, 1 आ गया। इसके 2 फैक्टर मजीद बन गए, कौन कौन से बन गए 2 और 5 2 और 5 आपने लिखा 2 और 5। अब देखें ये भी 3 मिल गया, ये भी 3 मिल गया, आगे है 5 और इधर भी क्या है 5, ये भी मिल गया। लिहाजा हमारे पास इसके 3 जो मुश्तरक अदाद हैं, कॉमन फैक्टर हैं, वो आ गए 3 ज़रब 3 ज़रब 5। यहां तक आपका समझ लें कि 90% सवाल हल हो जाता है। आगे सिर्फ आपने इनको ज़रब करना होता है तीनों को, 2 रकमें हो तब, 3 हो तब, 4 हो तब भी, सबको ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 और 9 5 45। ज़रब करना दोबारा देख लें कि इसको ज़रब किया तो 3 3 कितना आ गया 9। अब 9 को फिर 5 से ज़रब किया तो 9 5 कितना आएगा 45 और ये जवाब आ गया, ये आपका ACF आ गया। जी समझ आई है, क्लियर हुआ है। याद रखें कि ACF में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं जिसको हम मुश्तरक अदाद कहते हैं उर्दू में। वो कैसे लेने हैं, वो किस तरीके से कि इस तरह पहाड़े पढ़ते जाएं, आपके नंबर्स आपका जो छोटा छोटा होता जाएगा और लास्ट पे 1 बचना चाहिए। जब तक 1 ना बचे तब तक उसको तकसीम करते जाना है। जो आपके फैक्टर आ गए वो आपने इधर लिख लिए। इसके बाद CF लिखा, CF से मुराद है मुश्तरक अदाद। मुश्तरक कौन कौन से आए 3 3 5। जब ये आ गए फिर इनको ज़रब कर देना है तीनों को आपस में ज़रब करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 45 और यही आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ये होगा। जी समझ आई है या एक और करवा दो? सर एक और करवा दीजिए। जी समझ आ गई सर। जी ओके सर। यस सर क्लियर है। क्लियर है जी।
ये असल में बेसिक चीजें हैं, ये आप जी, ये बेसिक चीजें ये हो गई हैं। तो अभी हम जो है ना, अगर आप कहते हैं तो 3 रकमों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जी सर, 3 रकमों वाला करवाइए। ये हमने 2 का किया था, अब एक इसका रह गया स्टेप, वो कर ले 3 रकमों का। जी, ये हमारा क्वेश्चन था 3 रकमों वाला 12, 24 और 36। तीनों रकमों का वो कहता है जी एचसीएफ निकालो या आधे आजम निकालो। आपने उसी तरह इसके साथ भी करना है 12, फिर आगे 24 बराबर, फिर 36 और बराबर। अब आपने बारी बारी तीनों को तकसीम डिवाइड करते जाना है जहां तक 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब देखें 12 है, 12 को सबसे छोटा टेबल 2 का, 2 पे करें, 2 6 12 क्लियर। फिर 2 पे करें, 2 3 6, फिर 3 पे किया तो 3 1 3। आपके पास फैक्टर क्या आ गए, 2 ज़रब 2 ज़रब 3। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब आ गया 24 की बारी, 2 पे तकसीम करें, ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 2, 2 1 2, नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 2 1 2। आगे क्या लिखा हुआ है 4, 2 का पहाड़ा 4, यानी कि जहां पे 4 आए, 2 1 2 2 2 4, तो यहां आ गया 2। यहां तक ठीक हो गया। फिर आगे आपने 2 पे किया, 2 6 12, यही स्टेप। फिर आपने 2 पे किया, 2 3 6, फिर 3 पे किया, 3 1 3, लास्ट पे 1 बचना चाहिए, बच गया। 2 2 2 3, 2 2 2 3, क्लियर हो गया जी। इसके फैक्टर लिख लिए। अब बारी आ गई 36 की, तीसरी रकम की। अब देखें 36 जो है 3 पे भी होता है और 2 पे भी होता है। 2 पे हम करेंगे इसको, जो आसानी से जो पहले 2 पे हो सकता है उसको कर लें। अब यहाँ एक चीज समझनी आपने, 2 ये 3 तो किस तरह तकसीम करेंगे, 2 1 2। अगर आपको ये तरीका समझ ना आए तो फिर आसान तरीका ये है कि 36 को अंदर रखें और 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 पे तकसीम करें। 2 1 2, 3 में से 2 निकालें तो क्या बचता है 1, ऊपर से क्या उतार लिए 6, कितना बन गया 16। 2 का पहाड़ा पढ़े जहां पे 16 आए तो 2 8 16, ऊपर 8 आ जाएगा तो 2 8 16। इसका मतलब है 2 18 36 होता है। 2 को 18 से ज़र्ब करें तो 36। यहां आपने क्या आंसर निकला है 18। क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा मेथड समझ लें, 2 1 2, यहां 1 आ गया और ये 3 था, कितना बचा 1, ये 1 और आगे क्या है 6, कितना बन गया 16। 2 8 16, क्लियर। इस तरह भी 18 दूना 36 और इस तरह भी 18 2 36। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे कर लें। अब आ गया 18। अब 18 भी 2 पे जाएगा, 2 का पहाड़ा पड़े कि जहां पे 18 आए तो हमें पता है 2 9 18 होता है, तो यहां आ जाएगा 9। अब क्योंकि 9 है, 9 2 पे नहीं जा सकता तो 2 से आगे क्या आता है 3 3 3 9 और 3 1 3। यहां भी लास्ट पे 1 बच गया। ये इसके फैक्टर आ गए 2 2 3 और 3। क्लियर हो गया। ये 36 वाला दोबारा समझाएगा, ये 3 के ऊपर आपने 1 क्यों लगाया था? ये मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए लगाया है, उन स्टूडेंट्स के लिए या स्कॉलर्स के लिए
जिनको मैथ आती है, जिनको आती है वो इस मेथड से कर सकते हैं इजीली। जिनकी बेस, जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है मैट्रिक में या एफएससी की हुई है, उनको तो पता चल गया है। ये मैं उन लोगों के लिए ये स्टेप मैंने समझाया था जिनकी आर्ट्स है या जिन्होंने मैट्रिक में आर्ट्स की मैथ पढ़ी है या जिनको मैथ इतनी नहीं आती, इसलिए ये मैंने स्टेप उनको समझाया है। और जिनको मैथ आती है ये उनके लिए दोनों तरीके से। ये इसलिए मैंने किया था, ये 3 है, आप कहते हैं जी 2 3 पे तो तकसीम ही नहीं होता, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो मैंने ये समझाया था कि 2 1 2 ये 3 है, तो 3 में से 2 गए तो पीछे क्या बचा? 1। आपने छोटा सा ऊपर 1 डाल दिया, आगे क्या है? 6 6 और 1 बन गए 16। अब आपने फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना है जहां पे 16 है। 2 8 16, इसलिए ये आ गया 8। क्लियर? ये मैंने समझाया था हाँ जी, जिसको समझ नहीं आती, जिसको तकसीम करना इस तरीके से नहीं आता, वो ये मेथड कर ले। आसान सा मेथड है जो हम दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ते रहे हैं कि तकसीम करना। रकम को अंदर रखें, 2 पे तकसीम करें, इस तरह ये जो जवाब आएगा उसको उधर रखें, बस फिर आगे करते हैं। यानी कि जब बड़ी रकम हो या जब आपको कंफ्यूजन हो, आप इसको ना कर सकें, तो फिर ये मेथड आपने करना है। अब देखें कॉमन फैक्टर इसके क्या आ गए? मुश्तरक अदाद। अब आप 3 रकमें हैं तो तीनों में कॉमन लेना है। 2 होंगी तो 2 में, 3 है तो 3 में, ये भी 2 ये भी 2। उसके बाद सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है सर, जैसा आपने 36 का है, अगर 63 होता तो फिर ये तो 2 पे नहीं होता ना, क्योंकि 3 साइड पे या जो है जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, ये क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। मैंने कहा था तीनों में हमने कॉमन लेना है, तीनों में ये कॉमन है। ये देखें अब 3 भी इधर कॉमन है। क्लियर हो गया? ये 2 है, ये 3 है, ये कॉमन नहीं है क्योंकि इधर 2 है, ना इधर है ना इधर है, 3 इधर है ना इधर। जो कॉमन था वो लिख लेना है, जो कॉमन नहीं है जैसा कि ये 2 और ये 3, इसको इग्नोर कर देना है, इसको नहीं लेना। कॉमन का मतलब ही है कि मुश्तरक जो सब में हो, इसलिए हमने उसको लिख लिया 2 2 3। अब आपका जवाब आ जाएगा। 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 2 2 4, 4 को आगे 3 से ज़रब करेंगे तो 4 3 कितना होता है? 12। और ये आपका आंसर आ गया, जवाब आ गया। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ये सबसे बड़ा जो था 12 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। जी क्लियर हो गया? आज का हमारा जो टॉपिक था वो एचसीएफ है और एलसीएम भी करना था, लेकिन चूंकि टाइम अब मेरा ख्याल है ज्यादा हो गया है। अब आपको एक और बेसिक जो चीज है इसके रेलेवेंटली जो आपने कहा था जुफ्त और ताक, इवन ऑड, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट का समझा देता हूँ। जी वेलकम बैक जी। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो वो कह सकता है। मैं इसको दोबारा भी समझाने पे एग्री हूँ, तैयार हूँ। आप बताएं समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई, जज़ाकल्लाह सर। बाकी एलसीएम का एक मेथड बता दें। जी ठीक है। जी ये मैंने लिखा है जी इवन नंबर्स। अभी आप कह रहे थे जी इवन नंबर्स और ऑड नंबर के बारे में। ये 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत इजी है, लेकिन ये बेस है मैथ की।
इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन कहते हैं जुफ्त अदाद को। आसान से लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि वो अदाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं इवन नंबर कहलाते हैं, जुफ्त अदाद कहलाते हैं। जी, मैंने लिखा है वो अदाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं जुफ्त अदाद कहलाते हैं। मसलन क्या है जी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि जिनके दरमियान 2-2 का गैप होगा वो सारे ही जुफ्त नंबर हैं, वो सारे ही 2 पे तकसीम होंगे। एक चीज और ऐड कर लें, 0 नंबर को जो मैथमेटिशियन है वो इवन नंबर काउंट नहीं करते, जुफ्त अदाद नहीं मानते, लेकिन इसका बड़ा रोल है 0 को। जब हमने मैथ पढ़ी थी, यानी कि जब हम प्राइमरी स्कूल में थे आज से 20-25 साल पहले, तो उस वक्त जो टीचर्स थे वो कहते थे ये भी जुफ्त अदाद है, और है भी ऐसा ही, क्योंकि जिसके एंड पे 0 आ जाए वो हमेशा 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इसलिए आप स्टार्ट में 0 भी लगा लें, 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी डिजिट हो, जितनी मर्जी बड़ी रकम हो, मसलन आपकी रकम लाखों करोड़ों में है, उसके एंड पे आखिर पे अगर ये आ जाता है कोई सा भी लफ्ज, कोई सा भी डिजिट, कोई सा भी नंबर, तो वो 2 पे तकसीम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक रकम लिखते हैं 3, 4, 5, 7, 8, 9 और आगे लिख देते हैं 6। अब इस रकम को अगर हम काउंट करें तो कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख की रकम है, यानी कि 34,57,896। अब मैं कहता हूं कि ये इवन है या ऑड है, तो आपने फर्स्ट साइड पहली नजर में ही इसको पहचान लेना है कि ये इवन है या ऑड है। वो कैसे? सिर्फ इसको देख के, जो लास्ट नंबर है, आखिरी नंबर है, उसको देखें वो क्या है। 6 है तो 6 जो है वो इधर मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, लिहाजा ये इवन नंबर होगा। ये क्या होगा? जुफ्त अदाद होगा। जितनी मर्जी बड़ी करोड़ों अरबों में आ जाए, एंड वाला डिजिट देखना है, आखिरी नंबर देखना है। अगर ये 6 है, 8 है, 4 है, 2 है तो ये जुफ्त है, वरना ये जुफ्त नहीं होगा। क्लियर हो गया जी? अब आते हैं जी ऑड नंबर की तरफ। नीचे नजर आ रहा है? जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। ठीक हो गए। अब है जी ऑड नंबर, तादाद। अब इसका जो उल्ट है, ये इवन ऑड आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्ट है, ऑपोजिट है। ये नंबर तादाद उनको कहते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम ना हो। तादाद वो अदाद हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। हाँ जी, क्लियर हो गया कि वो ऑड नंबर्स, वो नंबर्स जो 2 पे पूरे पूरे डिविजिबल, डिवाइड नहीं होते, तकसीम नहीं होते, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। मसलन कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, ये वो नंबर है जो कभी भी 2 पे तकसीम नहीं होंगे। HCF का सवाल आ जाए, LCM का आ जाए,
तो ये नंबर्स का ध्यान रखना है। जिसके एंड पे 3 हो, जिसके एंड पे 5 हो, जिसके एंड पे 7 हो, 9 हो, वो कभी भी 2 पे तकसीम नहीं होंगे। उनको हमेशा तकसीम करने के लिए 3 पे करना पड़ेगा, 5 पे या 7 पे तकसीम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। क्लियर है सर। ठीक हो और गया? सर मुझे क्वेश्चन करना है, सर मुझे करना है। जी जी। सर आपने जो बताया है इवन नंबर 0 2 4 6 8 बस यही है जी या यही इसके है। आगे भी जैसा यहाँ 10 साल आगे? आगे जितना मर्जी इसको ले जाएं। मैंने आपको कहा था कि 6 8 10 12 14 16 18 20 अप टू सोन ओन का मतलब है ये चलते जाते हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों, जहां तक आप इसको और ले सर जाए। ऑड नंबर्स इतने ही है 9 तक? जी और नंबर भी अप टू सोन है, आप इसको भी जहां मर्जी ले जाएं, 5 7 9 11। सर देखिए ये देखिए ना 1 3 5 हमें कैसे पता चले कि ऑड नंबर्स हैं? जिसका 2 का तो पता ना कि 2 का गैप हो, तो ये जो है ऑड नंबर्स में कितने का गैप हो? आपने एक चीज पे गौर नहीं किया जो मैंने पढ़ाया था कि वो अदाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम ना हो, जो 2 पर अब और नंबर कभी भी 2 पर तकसीम नहीं होंगे, इसलिए ये ऑड कहलाते हैं। मसलन 3 ले लें जी, 3 2 पे तकसीम करें, 2 1 2 तो कितना बचा? 1। पूरा पूरा तकसीम हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए ये जो है तौक है, ऑड नंबर है। अब देखें 7 है, कभी भी 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। 2 का पहाड़ा पड़े, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 7 आया? नहीं आया। ये भी पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। यानी कि जिसके एंड पे 7 9 3 5 आ जाए वो कभी भी 2 पे तकसीम नहीं होगा, वो ऑड नंबर कहलाता है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं जैसे मैंने ये रकम लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल 351, इसके एंड पे क्या आ गया? 1 आ गया। ये कभी भी 2 पे नहीं जाएगा। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है 1 3 5 7 2 पे नहीं जाते, इसलिए ये ऑड है। क्लियर हो गया? जी सर हो गया। ठीक हो।